मैं आपकी पोती का भविष्य देख रहा हूँ। गांव की लड़की का क्या भविष्य? नहीं नहीं, ये कोई आम लड़की नहीं है। इस लड़की का भविष्य स्वयं भगवान ने लिखा है। लेकिन भगवान ने ऐसा क्या लिखा है उसकी भविष्य के बारे में? ये लड़की बहुत पढ़ेगी और अपने गांव का नाम रोशन करेगी। पर क्या फायदा? लड़की तो पढ़ाई धन होती है, एक दिन ससुराल चली जाएगी। नहीं नहीं, फिर ये नहीं है। ये लड़की शादी के बाद भी अपने माता पिता का सहारा बनेगी। बस दुख तो इस बात का है कि इतना अच्छा भविष्य होने के बावजूद भगवान के सारी मेहनतों पर पानी फिर गया। लेकिन क्या देखा है आपने? ये लड़की अब कभी जन्म नहीं लेगी। लेकिन क्यों? उसकी माँ उसे जन्म से पहले ही मार डालेगी। क्या? सुनिए, ये दुष्टों की आवाज है जो कहते हैं बेटी नहीं बेटा चाहिए। मुझे तो तरस आती है उसकी माँ पर। कितनी निर्दयी है वो। ठीक कहा आपने, कठोर है उसकी माँ, बहुत कठोर है उसकी माँ, कठोर है उसकी माँ, बहुत कठोर, बहुत कठोर, बहुत कठोर। नहीं हूँ मैं कठोर, नहीं हूँ। विद्या, विद्या, क्या हुआ? नहीं, वो मैंने बुरा सपना देखा। छोड़ो ये सब, सो जा। कल हमें अस्पताल भी जाना है, याद है ना? सुनिए ना, मैं क्या कहती हूँ, हम नहीं करते हैं ना ये। देखो विद्या, मैंने कल ही फैसला कर लिया है, अब और नहीं। एक ही बात मुझे बार बार दोहराना नहीं है। लेकिन है? अब सो जाओ, बहुत हो गया। अरे आओ बैठो। डॉक्टर, मैं एक गंभीर समस्या में हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे कहो ना, मैं तो यहाँ बैठी ही हूँ तुम लोगों की मदद के लिए। मैं गर्भवती हूँ। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसमें समस्या कैसे? पहले आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ अच्छा, सॉरी, कहो। वो मुझे बच्चे की जांच करानी है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। क्यों ना करो? ये बात जानने के बावजूद भी तुमने ऐसे कहा। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा कहो। वो बात यह है कि मेरे पति को किसी भी हालत में बेटी नहीं चाहिए। पर क्यों? बस नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? देखो, पहली बात जो तुमने कहा है ना, वो कानूनन अपराध है। इसके लिए तुम्हें 6 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, समझी? और दूसरी बात यह है कि एक काम करो, पहले इस बच्चे को जन्म दो, उसके बाद अपनी ही हाथों से उसे मार डालो। नहीं डॉक्टर, ये आप क्या कह रही हैं? मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से कैसे मारूं? तो फिर यही काम मुझसे करने के लिए तुम कैसे कह सकती हो? तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें बेटी ही होगी? मुझे पता है, बेटी ही होगी। मान लो बेटी ही होगी। बेटी, क्या कह रहे हैं बाबा? मेरी बातें पत्थर की लकीर है, उसे कोई नहीं टाल सकता। कोई उपाय बाबा? कुछ नहीं है, विधि की विधान को कौन टाल पाया है? लेकिन वकील कुछ नहीं, जो है यही है। लेकिन ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे।
राम, माँ, बहुत देर हो गई। कहाँ है तेरी बीबी? होगी कहीं, आते ही होगी। और कहीं चली भी जाती तो जान छुट्टी मेरी। ऐसा क्यों कहता है? अगर वो चली गई तो नौकरानी का खर्चा अलग से देना पड़ेगा। कम से कम जान तो नहीं खाती मेरी वो। बहू, आ गई तू? बहुत देर हो गई। हमें तो बहुत चिंता हो रही थी तेरी। वो डॉक्टर मैडम के वहाँ थोड़ा समय लग गया। कोई बात नहीं, जा तू खाना खा ले। तुझे भूख लगी होगी ना? जी माँ जी। एक मिनट रुको। जिस काम के लिए गई थी वो काम हुआ कि नहीं? जी बात वो जी वो ये सब करती रहेगी कि आगे भी कुछ बकोगी? मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी। बच्चा नहीं गिराओगी तो इसे पालेगा कौन? तेरा बाप? तो हम एक ही बच्चा रखते हैं ना, लेकिन इसे नहीं गिराते हैं। तो फिर वंश कौन आगे बढ़ाएगा? तेरी ये बेटी? बेटी, तू मान क्यों नहीं लेती जो ये कह रहा है? कैसे मान जाऊँ माँ जी? बेटी है वो मेरी। तो फिर निकल घर के बाहर और रह अपने बेटी के साथ। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? कहीं भी जा, लेकिन तू अपनी इस बेटी के साथ यहाँ नहीं रह पाएगी। और तू यहाँ तभी आ सकती है जब तेरी कोख में ये बच्ची नहीं रहेगी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। चल निकल, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे ये क्या हो रहा है? आप दूर रहिए। ये सब आपके लाड़ प्यार की वजह से हुआ है। और चलाइए इसे अपने सर पर। हुआ क्या? मुझे बताओ तो सही। अरे विद्या कहती है उसे बच्चा नहीं गिरवाना। अगर वो बच्ची नहीं गिरवाना चाहती है तो फिर इससे जबरदस्ती क्यों कर रही हो? आप दूर हटिए। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपको ही पसंद थी ना अपनी ये प्यारी बहू? पिताजी को कुछ मत कहिए। ये मेरी जिंदगी है पिताजी, आप इसमें दखल अंदाजी मत दीजिए। और तू निकल, निकल मेरे घर से। रुकिए, मैं बच्चा गिराने को तैयार हूँ, लेकिन इसके जन्म के बाद। मतलब कि एक बार इसका जन्म हो जाए, फिर मैं इसको अपने हाथों से मार दूंगी। अब तेरा ये क्या नया नाटक है? माँ जी, अब आप ही इन्हें समझाइए ना कि अभी रहने दे। जन्म के बाद तो मैं खुद ही इसे। अरे जाने भी दे इसे। अगर बहू कह रही है तो करेगी। क्यों बहू? जी माँ जी। लेकिन बहू, रहने दीजिए पिताजी। जो करना है करो तुम सब, लेकिन जन्म के बाद वो बच्ची इस घर में नहीं आएगी। मत रो बहू, मत रो। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? पता नहीं, आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। विद्या की बहुत चिंता हो रही है। विद्या की? उसे क्या हो गया है? हमारी बेटी वहां खुश है। फोन तो की थी ना तुमने? हाँ, लेकिन पता नहीं आज इतनी चिंता क्यों हो रही है। ठीक है, कल फोन पे उससे तुम्हारा बात करवा दूंगा। सुनिए ना, कल आप उनके वहां होकर आइए ना। देखो राधा, एक बात समझ लो, अब हमारी बेटी पराई हो गई है। वो किसी की बहू है, किसी की पत्नी है। हमेशा वहां जाना ठीक नहीं लगता। हमेशा जाने को कहा कह रही हूँ मैं। वो तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है
इसलिए। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन अब तुम्हें भी समझनी होगी। आप ठीक कह रहे हैं। वैसे भी हमारे समधन जी काफी खूबसूरत है। अगर हमारा दिल उन पर लग गया तो आपका क्या होगा? आप भी ना, बूढ़े हो गए लेकिन जवानी नहीं गई। दिल तो जवान है। सो जाओ। सुनिए, मैं क्या सोच रही थी, ये बच्चे वाली बात माँ को कह दूं? तू कभी कुछ अच्छा नहीं सोच सकती क्या? क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? ऐसा क्या कह दिया? पागल तो नहीं है तू? ये कोई खुशखबरी नहीं है जो तू हर किसी को बताते रहेगी। लेकिन बच्चे के लिए जाऊंगी तो माँ के घर ही ना। हाँ, तो क्या हुआ? कोई एहसान नहीं कर रहा है वो, ये उनका फर्ज है, वही कर रहा है। जी। बहू, ए बहू, सुनती हो? क्या हुआ भाग्यवान? क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हो? क्या कहा आपने? नहीं, मेरा मतलब क्यों चिल्ला रही हो? मैं आपके लाडली बहू को बुला रही हूँ। देखो तो कहाँ मर गई वो। क्यों ऐसे कहती हो? वो बहू है हमारी। बहू, चाय दे। मैं माँ को चाय देकर आती हूँ। जा मेरे लिए चाय बना के ला। ठीक है। देखो, ऐसे ही सुबह से भूखी बैठी हूँ, ऊपर से आप मेरा सर मत खाइए। मीना, पति हूँ मैं तुम्हारा। हाँ, तो मैंने भी तो आपको कभी कुछ नहीं कहा। जैसे कहा वैसे ही रह रही हूँ। वाह, रोने तो तुम ऐसे लगी हो, पता नहीं कितना पिटा गया है तुमको। हाँ, तो पीट लो ना, बस वही तो बाकी रह गया है। मारो, मारो ना, मारो। अरे 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 अरे, तो तुम तो सचमुच रोने लगी हो। मेरी क्या वो दुश्मन है? शादी के लिए मैंने ही उसे पसंद किया था, है कि नहीं बताओ? मुझे पता है मीना, इसलिए कहता हूँ जरा नरमी बांटो। हाँ, तो मैंने उसे कौन सा मार डाला? तुमसे तो बात करना ही बेवकूफी है। हाँ, तो तुम चुप रहो ना। ये कहाँ मर गई? बहू, ए बहू, आज मुझे चाय मिलेगी कि नहीं? आई माँ जी। ये लीजिए माँ जी। छी, इतनी गंदी चाय। बहुत बहू बहू बोल रही थी ना, देखो अभी। लेकिन माँ जी, मैंने तो चाय अच्छी बनाई थी। तो क्या मैंने झूठ बोला है? हाँ, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या है? इससे अच्छा तो मुझे जहर दे देती। बहू, जाओ माता जी की आज्ञा का पालन करो। क्या कहा तुमने? बहू, मुझे तो चाय बहुत अच्छी लगी। देखो राम, मैंने विद्या को सब कुछ समझा दिया है। लेकिन ये बच्चा हमें नहीं चाहिए। इसका ख्याल तुम्हें पहले ही रखना चाहिए था। हाँ, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी आगे क्या करें आप वो बताइए। इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, अब बहुत देर हो चुकी है। मतलब? देखो, हमने अगर ऐसा कुछ भी किया तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है, समझे? हाँ, हो जाए तो हो जाए, कम से कम दोनों से छुटकारा तो मिलेगा। क्या बात कर रहे हो राम तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम्हारा मतलब क्या था वो मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। आप मेरी बात तो सुनिए। सुनो, भला इसी में होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। कम से कम आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं राम, दरवाजा उधर है, तुम जा सकते हो।
बचेगी फसल। मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दामाद जी, दामाद जी, आप अच्छा हुआ कि आप मुझे यही मिल गए। वैसे मैं भी आपके घर ही जा रहा था। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, वो आपकी माँ को विद्या की याद आ गई। सोचा कि उसे कुछ दिनों के लिए घर ही लेकर आऊं। अरे कुछ दिनों के लिए क्यों, हमेशा के लिए ले जाइए ना। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? क्या कोई गलती हुई है उससे या हमसे? अरे गलती आप लोगों से नहीं हुई है, मुझसे हुई है, जो मैंने उससे शादी कर ली। मैंने कहा था सबसे, लेकिन मेरा सुनता कौन है? बात क्या है? ऐसा क्या हो गया है जो तुम ये सब? सुनिए, आपकी बेटी गर्भवती है। अच्छा, ये तो खुशी की बात हुई। इसमें दिक्कत कहाँ? खुशी? किस बात की खुशी? बेटी की। तो क्या हुआ? अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला ये बेटी है? वे सब आपको बताना मैं सही नहीं समझता। उसे कहा था मैंने कि बच्ची गिरा दे, लेकिन वो मेरा सुनता कहाँ है? दामाद जी, आप लोग पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बात कह रहे हैं? अरे हम तो गंवार है, खुश। आपका ये भाषण अपने पास ही रखिए और जितना कहा आपसे उतना चुपचाप कीजिए। लेकिन अगर वो बेटी है तो उसमें मेरी बेटी की गलती कहाँ है? तो फिर मेरी बेटी को ही सजा क्यों? तो फिर कहिए ना उससे कि बच्चे गिराने को, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लेकिन दामाद जी, आप ही सोचिए ना कि कैसे कोई अपने बच्चों को ही। अरे बंद कीजिए ये सब नाटक। दोनों बाप बेटी एक ही जैसी। देख, क्या हो गया? अरे आ गए आप? जरा एक गिलास पानी लाना। जी अभी लाई। लीजिए। मिला आप बिड्डा से? कैसी है मेरी बेटी? अरे आप चुप क्यों है? सब ठीक तो है ना? बताइए ना। अरे बोलने तो दो। बहुत खुश है हमारी बेटी। ससुराल में उसे इतना प्यार मिल रहा कि हमें भूल गई वो। क्या आप सच कह रहे हैं ना? वो सच में खुश है ना? हाँ भाग्यवान, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? सच में बहुत खुश है हमारी बेटी। आपने ये कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब बातें ही करोगी कि खाने के लिए भी पूछोगी? क्यों? आपकी बेटी ने आपको खाने के लिए नहीं पूछा? अरे पूछा क्या, दामाद जी ने तो न जाने क्या क्या मंगा कर दिए थे। फल, मिठाइयाँ, वो तो यहाँ भी भिजवा रहे थे। मैंने ही मना कर दिया, यहाँ कहकर कि बेटी का घर का पानी तक भी हम नहीं पीते। आप भी ना, पता नहीं किस जमाने में जी रहे अब हैं। चलोगे भी कि बस यही बातें ही करना है? चलिए मैं खाना लगाती हूँ। तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आइएगा। जीभ निकालो।
सांस लो, लंबी लंबी। चलो आओ। देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो सिर्फ रेगुलर चेकअप के लिए बुलाया था। अच्छा, हाँ, एक और जरूरी बात। कहिए ना। सुनो, हमारी सरकार गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये तक का लाभ दे रही है। सच में? एकदम सही। हमारे सरकार ने सभी वर्ग के लोगों के लिए लाभ पहुंचाई है। अच्छा, तो इसमें हमें कैसा लाभ? सरकार ने एक योजना बनाई है जिसका मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अच्छा, देखो, भारत उन देशों में से है जहां मातृ मृत्यु का दर बहुत ज्यादा है और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ये क्या है? ये उन महिलाओं की मौत की गिनती है जो एक बच्चे को जन्म देने के दौरान मृत्यु से जूझती है और मर जाती है। और इसका मुख्य कारण क्या है पता है? शारीरिक दुर्बलता। जी, मैं कुछ समझी नहीं। देखो, गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है। उसे पोषित आहार लेने की जरूरत होती है। अच्छा, तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने हम महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है। एकदम सही कहा तुमने। लेकिन ये पैसे हमें कहाँ से मिलेंगे? ये सहायता की रकम सीधे बैंक में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। ओह, अच्छा। आपने ठीक ही किया कि मुझे सब कुछ बता दिया। मेरे माने तो मुझे भी ये सब नाटक बिल्कुल पसंद नहीं। तू अभी तक यही है। तुझे मैं कहा था ना कि जब तक तेरा लड़का ना हो तू इस घर में मत आना। किसने कहा है तुम्हें कि लड़का ही सारा हो सकता है? और नहीं तो क्या? अब बोलो। हाँ मैडम जी, छोड़िए। मुझे घर से निकाल दिया। क्या? हाँ, मुझे बेटा नहीं हुआ ना। जीवन में कैसे